गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? खैरियत हैं? चलिए, पिछले वीडियोज में हम लोग बात किए थे कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो उस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसका एप्लीकेशन, सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? देखिए, अगर P और Q के दो पॉइंट्स है तो उनके बीच का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। Let P and Q be 2 points such that P x1 y1 and Q x2 y2, then distance D is equals to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, या फिर x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स का। ठीक है, फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ठीक है, हमने क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिया P 3,4, Q 6,8 और हमने फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। तो मैंने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना है। अब फॉर्मूला प्रोसेस कर दिए, कितना आंसर आ गया? 5 यूनिट्स। ठीक है, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos अल्फा, a sin अल्फा, a cos बीटा एंड a sin बीटा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा लिया x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। x1 y1 मान लिए, किसी को भी हम लोग मान लिए। अभी हम लोग क्या बनाए हैं, इसको x2 इसको y2 इसको x1 इसको y1 और फॉर्मूला लगा दिए हैं x2 minus x1 का। देखिए यहाँ पे मैंने a कॉमन लिया, यहाँ हो गया a स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से भी a कॉमन लिया, स्क्वायर हो गया sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिए, a स्क्वायर कॉमन लेकर के cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 और cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 और दोनों 1 मिला कितना हो गया 2। यहाँ से ये जो टर्म है ये जो टर्म है इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ गया cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। अब cos a into cos b माइनस sin into sin b, फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, तो cos a माइनस b। फिर हमने 2 कॉमन लिए, ये हो गया 1 माइनस cos 2 अल्फा माइनस बीटा। और ये फॉर्मूला ऐसा है कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा। सो इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है। 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4, ये यहाँ से स्क्वायर रूट आ गया 2a और साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन जो है ना बहुत लंबा हो जाता है, बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन कराने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आपने घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी डाउट होता है ना, आप व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बोर्ड भी छोटा है और इसे बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप घर बैठ के ही प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट पॉइंट P x, -1 इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 3,-4 एंड B -4,2। P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि PA का जो लेंथ होगा वही लेंथ PB का भी होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन PA एंड PB इज इक्वल। तो यहाँ देखिए PA को PB के इक्वल कर दिया है। और मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हूँ। स्क्वायर क्यों? ताकि रूट ना लिखना पड़े। ठीक है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हूँ, रूट नहीं लिखना पड़ा। फिर फॉर्मूला लगा दिए x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही लगा दिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया वैल्यू, x इक्वल्स टू -1। सो पॉइंट कितना आ जाएगा, -1, -1। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का बहुत सारा यूज है। 2-3 बातें मैं नोट करा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रख सके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स को चेक करने में इसका एप्लीकेशन है, मतलब इसका यूज है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा हमने बताया है कि ट्रायंगल का टाइप्स फाइंड करने में, मतलब किस टाइप का ट्रायंगल, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। सो इन सब के बारे में भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पता कर सकते हो, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पता कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब पैराग्राम कब बनेगा, रेक्टेंगल कब बनेगा, स्क्वायर कब बनेगा, रोम्बस कब बनेगा। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। और भी कर सकते हैं, सर्किल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्किल का रेडियस कितना लेंथ का है, वो सब। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन फिलहाल अब मैंने 3 नोट करा दिया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर लाई करने वाला 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, यानी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स व्हेन दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है। हम लोग को सिलेबस में 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी पढ़ना है, तो उसके कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है। मैंने लिखा है कि लेट ए एंड बी एंड सी बी 3 पॉइंट्स सच दैट। अब देखो 3 कंडीशन मैंने लिखा है, और तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करेगा ना तो वो कोलिनियर हो जाएगा। अगर ए बी सी कोई 3 पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस, दोनों का सम ए सी के अगर इक्वल हुआ तो ये बन जाएगा कोलिनियर। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन ए बी सी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर। अगर ये फॉलो नहीं करेगा, अगर ये फॉलो करता है तो आप ध्यान दो, बी सी सबसे बड़ा साइड होगा, तो बी सी लास्ट में और ए को मैंने मिडिल में रखा है, आर कोलिनियर हो जाएगा। बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, और ए बी सबसे बड़ा साइड है, तो ए बी को लास्ट में और मिडिल में क्या रखे हैं, सी आर कोलिनियर। तो ये हो गया कोलिनियर पॉइंट्स और उसके कंडीशन। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी को शो करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, पॉइंट बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। प्रूव करना है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और किसी 2 का सम करेंगे। अगर किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल हुआ तो कोलिनियर हो जाएगा। तो हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा दिए। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब देखो हमने क्या किया, रैंडमली ए बी और बी सी को ऐड किया हूँ, और ए बी और बी सी को ऐड करने के बाद क्या मिल गया, ए सी इक्वल आ गया। इसका मतलब ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब घर बैठ के क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, अगर दिक्कत होता है तो फिर पूछिएगा। कोलिनियर चेक करने का और भी कई सारे मेथड हैं, ठीक है। अभी मैंने एक ही पर है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमने ये देखा है, पढ़ते जाएंगे और भी मेथड सीखते जाएंगे। आसान मेथड सब है आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। सो अब हम लोग एक नोट कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था यू एप्लीकेशन का, कि आप कैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, मैंने लिखा दिया हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 वर्टेक्स गिवन है किसी ट्रायंगल का, तो आप क्या करिए, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अब आप ध्यान दो, अगर तीनों साइड इक्वल हुआ तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर 2 साइड, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों ही साइड अलग अलग लेंथ का है तो क्या बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी एक बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो इन तीनों में से अगर कोई सेटिस्फाई कर गया तो वो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो नोट कर लीजिए। अब इस नोट पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है और तीनों वर्टेक्स गिवन है। देख लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, तीनों वर्टेक्स गिवन है, और मुझे ना पता करना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है या स्केलेन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। हमने तीनों साइड फॉर्मूला लगा करके निकाल दिया, और ये तीनों का लेंथ हमने देखा ये कि तीनों साइड के आगे इक्वल 2√3 2√3 2√3। अगर तीनों साइड ही इक्वल है इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगला वीडियो हमारा है नोट 2 के लिए। नोट 2 में क्या है, देखिए हमने बताया था एप्लीकेशन में तीसरा वाला कि आप किसी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नोट है, अगर 4 वर्टेक्स हमारा गिवन है किसी क्वाड्रिलेटरल का और पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या करोगे, चारों साइड और दोनों डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। चारों साइड और दोनों डायगोनल का लेंथ। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड का मतलब हुआ ए बी और डी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो बनेगा
पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर अपोजिट साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो तो बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा? तो रेक्टेंगल बनेगा। अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो तो बनेगा रेक्टेंगल। अगर सारे साइड इक्वल हो, अगर सारे साइड इक्वल हो तो उससे बनेगा रोहम्बस। और अगर चारों साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो तो बनेगा स्क्वायर। आप ठीक से समझ लीजिए, रेक्टेंगल होने के लिए डायगोनल को इक्वल होना जरूरी है, रोहम्बस होने के लिए केवल साइड को इक्वल होना जरूरी है, स्क्वायर के लिए चारों साइड भी इक्वल होना जरूरी है, और साथ में डायगोनल भी। रोहम्बस के लिए केवल चारों साइड का इक्वल होना जरूरी है। तो ये नोट याद रहेगा तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला का मतलब दो पॉइंट गिवन है, उसके मिडिल में कोई एक अन्य पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पता करना है, या उसके बाहर भी कोई। यानी कि सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। थोड़ा समझ लीजिए। इंटरनल का मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट कोई गिवन है, ए और बी, कोई दो पॉइंट गिवन है, और उसके ना मिडिल में, मतलब बीच में नहीं, ऐसा कहीं भी मतलब, लेकिन उसके अंदर ए और बी के बीच के अंदर कोई तीसरा पॉइंट है सी, मुझे उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल वाला। अगर ए और बी कोई दो पॉइंट गिवन हो, मुझे इन दोनों के बाहर कोई तीसरा पॉइंट है सी, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर मुझे ये वाली पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्मूला का। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है, तो इसका बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है। और एक बात समझना है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, पहले वाले गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस और दूसरे वाले गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस का रेशियो मुझे प्राप्त होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है। कि किस रेशियो में है? ये है m/n में। यहाँ पर क्या गिवन है कि AC और बाय BC, AC बाय BC का रेशियो m/n है। देखिए यहाँ में भी क्या होगा कि ये AC यानी जो पॉइंट आपको फाइंड करना है और जो गिवन है, वहां से AC और BC इन दोनों का रेशियो m/n गिवन है और दो पॉइंट गिवन है, तभी मैं C निकाल पाऊंगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसे पॉइंट को फाइंड करते हैं? मान लीजिए मुझे ना x कोऑर्डिनेट चाहिए c का, x कोऑर्डिनेट चाहिए c का, तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है। जो लेफ्ट वाला रेशियो है ना उसको राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और जो राइट वाला रेशियो है उसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट लेना है तो x कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करेंगे, और इस पर इन्वॉल्व करेंगे कि m इंटू x2, क्या करेंगे m इंटू x2 और n इंटू x1 बाय, यहाँ पर लिखते हैं mn। ठीक है, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m इंटू y2, n इंटू y1 और यहाँ पर mn। सिमिलरली यहाँ पर एक्सटर्नल में भी वही करेंगे, लेफ्ट का राइट साइड मल्टीप्लाई और राइट का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई। x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m इंटू x2, n इंटू x1 बाई mn यहाँ लिख रहा हूँ अभी, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m इंटू y2, n इंटू y1 बाई m और n लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया फॉर्मूला। पहले तो इस तरह अरेंज करना सीख लेंगे हम लोग कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो केवल x कोऑर्डिनेट ही यूज होगा, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो केवल y कोऑर्डिनेट यूज होगा। दोनों में आप बात समझ गए। अब एक आपको दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर मुझे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा प्लस, यहाँ मुझे डालना पड़ेगा प्लस, और मुझे अगर निकालना हो एक्सटर्नल तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। सो ये फॉर्मूला बन गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जब हम लोग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, और जब हम लोग एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह माइनस कर देंगे, और इस तरह से हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट का राइट साइड मल्टीप्लाई, राइट का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, इंटरनल वाला में प्लस और एक्सटर्नल वाला में माइनस। x के साथ x1 x2 इन्वॉल्व होगा, y के साथ y1 y2 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक से नोट कर लीजिए, इस बात को समझ जाइए। अगर किसी को ये बात समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग एक नोट पढ़ लेते हैं। पहला नोट है मिड पॉइंट्स के बारे में। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये क्लियर कह दे कि मिड पॉइंट है ये,
तो हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए ए और बी कोई दो पॉइंट गिवन पॉइंट हमारे पास और सी मिड पॉइंट है, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। कभी कभी मिड पॉइंट गिवन कहता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि मिड पॉइंट है या नहीं, तो संभाल करके। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल गिवन है, उसका दोनों जो डायमीटर का एंड पॉइंट है वो गिवन है और आपसे सेंटर पूछा जाए, तो वहाँ सेंटर क्या बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा। तो कभी कभी मिड पॉइंट रिटेन में रहता है और कभी कभी नहीं रहता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मिड पॉइंट है या नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है इस तरह लैंग्वेज में कि एक पॉइंट है C जो बाइसेक्ट करता है दो पॉइंट A और B को, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा, यानी कि AC और CB बाइसेक्ट होने की वजह से दोनों सेम लेंथ का होगा, यानी कि रेशियो कितना का होगा? 1:1 का होगा। और रेशियो 1:1 का है, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। फिर से वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। परंतु अगर ट्राइसेक्ट की बात कर दे, तब एक कोई पॉइंट दो पॉइंट को ट्राइसेक्ट नहीं कर सकता, तब दो पॉइंट रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हमने लिखा है कि लेट सी एंड डी ट्राइसेक्ट ए बी। अगर ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन भाग में बांटना, अगर तीन भाग में बांटता है इसका मतलब होगा कि ए सी, सी डी और डी बी ये तीनों इक्वल लेंथ का होगा। अब हमको निकालना पड़ेगा पॉइंट सी क्या है और पॉइंट डी क्या है, इन दोनों पॉइंट में निकाल सकते हैं। हमारे पास ए कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और बी गिवन है हमारा x2 y2। अगर मुझे पॉइंट सी चाहिए, तो आप केवल इस पर ध्यान दो कि अगर AC, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा D है, तो ये भी D होगा और ये भी D होगा। अगर मुझे C निकालना है, तो आप देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ? D, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2D, है ना? ये डिस्टेंस कितना है? D है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2D। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2 का। और जब रेशियो निकल गया है, दोनों पॉइंट गिवन है, तो फिर से हम लगा सकते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मल्टीप्लाई करके आप C निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह C निकल जाएगा। अगर मुझे D निकालना हो, तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। अगर मुझे D निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, तो आप सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है 2D और ये डिस्टेंस है D। अब अगर आप यहाँ का रेशियो निकालना चाहो, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1 का, और जब ये रेशियो आ गया, दोनों पॉइंट आ गया, तो फिर से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लगा देंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझने में अगर दिक्कत हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन क्या रहता है, सेक्शन फॉर्मूला भी, कैसे इसका एप्लीकेशन यूज करना है। जब तक कि एक्सटर्नल गिवन कहाँ ना हो, तब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो इंटरनल ही होता है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का भी जरूरत होता है। क्वेश्चन आप करोगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी कोई दो गिवन पॉइंट्स है, एक पॉइंट सी है जो इन दोनों ही पॉइंट को 3:2 में डिवाइड करता है। तो मुझे पता करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या किया हूँ कि ये इस तरह का फिगर हमेशा बना लें। जब भी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहें, ये फिगर जरूर बना लें, और उसके बाद आप ना फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। 2-4 बार आप फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मुझे ना एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना कि लेफ्ट टू राइट बोल देना, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 4, और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा फिर यहाँ 3 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, और बाय दोनों ही इसको रेशियो को ऐड कर दिए। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 प्लस 6/5 इक्वल्स टू 16/5। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ बाय 3 + 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 21 + 8/5, सो इट इज इक्वल्स टू 29/5। इस तरह बिना फॉर्मूला लिखे ही आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अब हम लोग फिर से एक नोट कर लेते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है दोनों नोट से कि एक्स एक्सिस किसी दो गिवन पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और वाई एक्सिस किसी दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक समझ के आप याद कर लीजिए कि एक्स एक्सिस अगर दो पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो रेशियो हो जाएगा -y1/y2। डायरेक्ट आंसर है -y1/y2।
अगर y एक्सिस के पूछे तो माइनस x1/x2 उल्टा होता है, देख लीजिए। x एक्सिस की बात करें तो माइनस y1/y2, और अगर y एक्सिस की बात करें तो माइनस x1/x2। तो इस रेशियो में डिवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में होगा जिसमें आपको ना x एक्सिस का कोई पॉइंट फाइंड करना होगा या y एक्सिस का कोई पॉइंट फाइंड करना होगा। तो x एक्सिस के लिए x, 0 और y एक्सिस के लिए 0, y। इसमें भी जो बेसिक मेथड है ना वो इसी दोनों पॉइंट का यूज करते हैं, कंसेप्ट यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब नोट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 क्या है? नोट नंबर 5 ये कहता है कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो कि मुझे इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आज के वीडियो में इतना ही, काफी लंबा होता जा रहा है वीडियो। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। पिछले क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। तो उसका सॉल्यूशन ये है, मैंने दिया था कि एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जो y एक्सिस से 5 यूनिट और x एक्सिस से 12 यूनिट के डिस्टेंस पर है। दो केसेस दिया था मैंने कि बिलो द x एक्सिस और अबव द x एक्सिस। तो ये सॉल्यूशन रहा। x एक्सिस से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। आपको याद होगा ये x हो जाएगा, ये y बन जाएगा। पॉइंट क्या बन जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5, 12, अगले में -5, 12, -5, -12, 5, -12। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिलो द x एक्सिस क्या है, मतलब x एक्सिस का नीचे, तो ये दोनों आंसर होगा, यानी कि -5, -12, 5, -12। और अगर आपसे पूछा जाए कि अबव द एक्सिस क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 5, 12 एंड -5, -12, ठीक है। वीडियोस को अंत तक देखा कीजिए। जब तक आप अंत तक देखेंगे नहीं, आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप पहुंचेंगे नहीं। तो आप बनाओगे कैसे? आप बनाओगे नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप उसको बनाइए, कमेंट में जरूर लिखिए कि सर ये आंसर आया है, और आप मैच करा लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, मैं अगला वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा आपके लिए। बिना मतलब का मेहनत क्यों करेंगे? तो आप घर बैठ के पढ़िए और अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। मैं आज की वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप घर जाके बैठ के उससे बनाएं और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर, कहीं भी कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, बढ़िया रहेगा। कोई चीज नहीं भी समझ में आता है तभी आप उसको कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क आज के लिए।